दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी, आरओ और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स अभी नियर बाई फ्यूचर में हैं, आने वाले हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। इसका ये 6वां पार्ट है। अगर आपने 5 पार्ट पहले वाले नहीं देखे हैं, देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ पर आवश्यक है, वहाँ पर मैंने बता रखा है। तो आपका करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर होता रहता है। ठीक है, वो आपको अगर 30 से 35 प्रश्न या 40 प्रश्न करवाता हूँ तो उसमें 8-10 प्रश्न, 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं। यानी कि 50-60 प्रश्न आपका एक वीडियो में कवर होता है। देखिए, पढ़ाई वढ़ाई चाहे जितना करिए, आप पढ़ते रहिए, लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास के लिए आपको इस तरीके के वीडियोज़ जो है वो देखने चाहिए और अपने आप को इवेलुएट करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इससे इस तरीके से आप अभ्यास भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देखिए जा कर के। चाहे वो आपका क्विक रिवीजन सीरीज़ हो या फिर आपकी ताबड़तोड़ सीरीज़ हो। ठीक है, ये सब वीडियोज़ देखिए। इनको आप देखेंगे और इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, नोट्स बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, उसको और बेहतर तरीके से आप रिवाइज़ कर पाएंगे। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का, ये क्रॉनिकल वाली है। ये जून वाली है ये सीरीज़। ठीक है, जून की है। इसमें आपको 1-1.5 महीने पीछे का मिलता है ये करंट। तो अप्रैल में, ये अप्रैल से मिलेगा आपको। 25 अप्रैल से लेकर के आपको 25 मार्च से लेकर के 25-26 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज मैं इसमें 50 प्रश्न करवाऊँगा। ठीक, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें आपको 26 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक के आपको ये घटनाक्रम मिलेंगे। इसमें उसी पर आधारित ये प्रश्न बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समसामयिकी के प्रश्न। फटाफट शुरू करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करवाइए प्लीज़, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ठीक है, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT त्रिलैट इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? IMT त्रिलैट। ठीक है, इसका जो दूसरा संस्करण है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नकाला में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, ये नकाला में हुआ है। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 नामक का एक परीक्षण, ये सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, ये प्रणोदन ये परीक्षण है। ये बेसिकली कलाम 250 इसका नाम दिया हुआ है। ठीक, तो ये याद रखना। स्काई एरो, ये जो है ना एरोस्पेस, स्काई एरोस्पेस द्वारा ये परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास, ये लामितीय किसके साथ किया है? तो ये अभ्यास, इससे जो सैन्य अभ्यास वगैरह होते हैं, इनसे एक आध प्रश्न आपको जरूर मिलता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इसका 10वां संस्करण हुआ है। किसके साथ होता है ये बेसिकली? तो ये सेशल्स के साथ होता है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये क्रिस्टोफर नोलन है। इनको जो है ये नाइटहुड की, आप बताइए इनको कमेंट करके पहले भी, कि क्रिस्टोफर नोलन ने अभी हाल ही में एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म दी है, जिसने कि ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। तो वो फिल्म का नाम बताइएगा। बहुत फेमस फिल्म हुई है अभी, अब आप जान गए होंगे। अगर मैंने ऑस्कर का नाम ले लिया तो आपको याद आ गया होगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाडा कीट नाम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाडा का नाम दिया गया है? अनौपचारिक रूप से। ठीक है, तो ये कहाँ पे, किस राज्य में खोजी गई है? तो ये याद रखिएगा, मेघालय में। मेघालय में याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 इंटरनेशनल कल्चरल जो पुरस्कार है, ये प्राइज़ है, वो दिया गया है किसको? ये किस जो है व्यक्ति को दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये प्रोफेसर जो मीना चरंदा हैं, ये इनको दिया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024। ठीक, 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ये चेन्नई में आयोजन किया गया इसका। ठीक है, हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा कतर के लिए पहली उड़ान भरी है अपनी? तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, पहला जहाँ शब्द जुड़ जाए वो थोड़ा सा अन्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अकाशा एयर है, जो कि ये मुंबई से सीधे जो है दोहा कतर
ठीक है, वहाँ ये पहली उड़ान इसने अपनी भरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजस्थान ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो याद रखिएगा 30 मार्च 2024 को इसने मनाया, और 30 मार्च 1949 को, ये 1949 को इसका मतलब इस राजस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? तो ये कौन सा है? ये कैलिस्टो किसका है? ये तो ये शनि का है, ये उपग्रह, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये 18 नई साइटें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर है आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक, आप लोग कमेंट किया करिए, टू वे कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, अगर पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये ऐसा भी नहीं है जो मैं पूछता हूँ वो रिलेवेंट मतलब चीज़ पूछता हूँ, वो कभी न कभी कहीं न कहीं पूछी जा सकती है, तो इसलिए उसको आप सीरियसली जो है वो कमेंट किया करिए। 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में मतलब भारत में हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ है? ये चंडीगढ़ में हुआ है, तो याद रखिएगा ये CIFF। ठीक, किस देश की संसद ने संविधान संशोधन किया है जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार दिया गया है? तो कहाँ पे ये अभी ऐसा संशोधन कहाँ किया गया? तो सोमालिया में किया गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल, याद रखिएगा कौन सी फसल? मटर की फसल, ठीक है, प्रभावित करने वाला एक कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस करके ये है, एक से जुड़े एक किस नए रोग की खोज की है? बेसिकली ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उससे एक नया रोग जुड़ा, कहाँ, किस फसल के लिए? मटर की फसल के लिए ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है विट्स ब्रूम, इस रोग का जो है नाम क्या दिया गया है? तो इसको विट्स ब्रूम करके है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मटर में एक और रोग लगता है, मार्स रोग बोलते हैं उसको, मार्स। ठीक है, मटर में ही लगता है ये। ठीक, मार्स याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न आपको यूपी PCS या वनडे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का प्रयोग करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये IIT पटना के साथ किया है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो 7.5%। हालांकि बहुत रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, हर चौथे महीने, 5वें महीने क्वार्टरली चेंज हो जाता है, तो इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जानते रहिए कि जो हाल फिलहाल में अगर क्वार्टर में है तो ये इतना है। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये याद रखिएगा, ये जो डॉर्नियर 228 है, ये विमान किसको दिया गया है? तो गुयाना को दिया गया है। और किस पर उसके में दिया गया है? ये क्रेडिट लाइन होता है, जैसे देशों को आप देते हैं एक तरीके से, मतलब लेमैन की भाषा में समझिए तो आपने दिया है उधार टाइप का। हालांकि उस पे जो है वो बहुत कम वो लगता है, जो चार्जेस वगैरह हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं इस तरीके से। ठीक, तो गुयाना को दिया है, याद रखिएगा ये। और ये डॉर्नियर 228 जो है ना, ये इंडिजीनियस उसमें है ये। ठीक है, तो इंडिजीनियस इसका निर्माण हुआ है, तो ये याद रखिएगा ये। ठीक है, अभी ये थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ में भी था ये। 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो याद रखिएगा ये मिस्र। ठीक है, ये 2023 में गणतंत्रता दिवस पर ये मुख्य अतिथि भी थे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। 2024 में कौन थे? आप कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करिए भाई, और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों में जो भी हैं आपको शेयर करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करता रहता हूँ, PDF शेयर करता रहता हूँ, जो भी फ्री की PDF वगैरह होती हैं वो सब मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका हैं, ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, पहली हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है ये।
कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी और थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये IIT बॉम्बे ने और टाटा मेमोरियल संस्थान ने मिलकर ये किया है विकसित। आर्मी मेडिकल कोर ये AMC होता है, ठीक है। AMC आपने देखा होगा, जैसे आर्मी, अगर आप जैसे देखिए सेना के जवान मतलब व्यक्ति को देखिए, किसी को, अधिकारी को, तो वो क्या है, वहाँ पे लिखा रहेगा AMC उसके जो कंधे पर, या लिखा रहेगा सिग्नल्स या पंजाब रेजिमेंट या इस तरीके से, तो वो उनका एक तरीके से उनकी वो होती है, कोर होती है वो, ठीक है। वहाँ पे वो उससे वो रहते हैं अपना, ठीक है, उसी से उनका संबद्ध रहते हैं वो, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें कब मनाया गया ये 260वां स्थापना दिवस? तो कब मनाया गया ये? बेसिकली ये 3 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा माई CGHS ऐप करके, ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। माई CGHS ऐप यानी कि एक तरीके से जितने भी केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य लाभार्थी हैं, ठीक है, किसी न किसी योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐप है। उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके और बहुत सारी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से वो पता कर सकते हैं। सुविधाजनक तरीके से उनको पता चल जाएगा या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं वो, ठीक। तो ये याद रखिएगा माई CGHS ऐप। 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख का क्या नाम? तो याद रखिएगा वाइस एडमिरल मार्क हेमंड करके हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के ये नौसेना प्रमुख, ठीक है। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो सफल परीक्षण हुआ, तो कहाँ से होता है सफल परीक्षण? यही है एक, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक, वहीं से होता है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर। अच्छा बताइए कि CFT और DFT, ये CFT है तो DFT क्या है? जैसे ये क्रैश फायर टेंडर है ना, वैसे ये डोमेस्टिक फायर टेंडर है, यानी कि जो आप अपने आसपास अगर कहीं आग वगैरह लग जाती है या नॉर्मली आप सड़कों पर देखते हैं, तो वो DFT ही होता है, ठीक है। लेकिन CFT क्या होता है? CFT बेसिकली एयरपोर्ट्स पे या जहाँ रनवे है वहाँ पर, इन जगहों पर CFT होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वहाँ पे CFT होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना को ये डिलीवरी की गई है। ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है, ये पहला है, तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने अपनी पूरी तरह से एकीकृत क्वाड सोलर क्वाड सोलर से मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ से शुरू किया है? तो ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश से शुरू किया है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो NCDFI है, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया है उसका? तो याद रखिएगा डॉक्टर मीनेश शाह को चुना गया है, ठीक। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? उनका आर्थिक पैनल सलाहकार पैनल होता है विश्व बैंक का, उसमें किस भारतीय को नियुक्त किया गया है सदस्य के रूप में? तो ये राकेश मोहन का नाम याद रखिएगा, इनको जो है वहाँ पे नियुक्ति दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कोई भी भारतीय या भारतीय मूल का कोई नागरिक यदि किसी विदेशी संस्था में उसका कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा राकेश मोहन वाला, ठीक। ये जो सलाहकार पैनल में, आर्थिक सलाहकार पैनल में ये नियुक्ति हुई है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ICGS मंडपम करके है, तो ये नाम याद रखिएगा। कहाँ है ये? तो ये तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? यानी कि 2023-24 में इतने मिलियन मीट्रिक टन इन्होंने ये किया है, कार्गो हैंडलिंग किया है। तो कितना है वो? याद रखिएगा इसको, 66.4 मिलियन मीट्रिक टन, इतने MMT टन, ठीक, याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने का हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या है कि ये
बेलेचले एक बेलेचले घोषणा पत्र है ये, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बेलेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा कि एआई से संबंधित है ये। तो वही इसका ये है, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यहीं पे हुआ था, उसी में ये बेलेचले घोषणा पत्र निकला था ये, ठीक है, वहीं से। तो ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बता दी आपको। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है, तो याद रखिएगा पीटर ये पेलेग्रिनी हैं, ये इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने जीत हासिल की है, ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। एसजेवीएन लिमिटेड, ये मुझे लग रहा है फिर से डबल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया, तो अभी बताया था मैंने, ये पहले आ चुका है एक बार प्रश्न, ये आईटी पटना के साथ, ठीक। देखिए, देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन, देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना रहता है ना, तो प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए। जैसे यह आया प्रश्न आया, तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लगा लीजिए, लिख लीजिए, एक वाइट पेपर पे लिखते जाइए, ठीक है, पेंसिल से या पेन से, जिससे भी लिखना है। और उसके बाद आप, जब मैं उत्तर बताता हूँ, तो आप अपना सही कर लीजिए कि क्या है इसमें, ठीक। तो ये बेसिकली कहाँ हुआ है ये नवरेह उत्सव, किस राज्य में, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इस तरीके से जो प्रश्न है वो बहुत पूछ लिए जाते हैं यूपीपीसीएस आरओ में स्पेशली, ठीक है। साइमन हैरिस किस देश के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे कम उम्र के बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये आयरलैंड के बने हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक, ठीक है, IPEF जिसको बोलते हैं, एक मिनट, ये देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ IPEF, ठीक है। इसके जो ब्लॉक फ्रेमवर्क 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ होगा, मतलब ये कहाँ करेगा, तो ये कहाँ करेगा, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर में होगा ये, ठीक है, IPEF की बैठक। ये बेसिकली ये जो ग्रुप है ये USA के उसमें बनाया गया है ये, ठीक है, USA ने अपने जो एलाइज हैं उनको लेकर के या अपने सहयोगियों को लेकर के ये बनाया हुआ है, ठीक। तो ये याद रखना। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, ठीक है। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो जाहिर सी बात है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। इस तरीके से जो अभ्यास हैं वो सब यही कराएगा ही, जो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट या इस तरीके से है, तो उसमें इसका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह है उसको सब मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये, ठीक है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये IMF, ठीक है, IMF। आजकल जो पैटर्न है वो इसी तरीके से पूछता है, या तो 3-4 रिपोर्ट दे देगा और इधर 3-4 संस्थाओं के नाम, अब आप उसको मैच करिए इस तरीके से, या ऐसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सभी तरीक़ों के लिए आप तैयार रहिए। मैंने वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह वो सब ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में और इसमें क्विक रिवीजन सीरीज़ में ये सब में करवा रखा है, ठीक है। RO का जो पेपर करवा रखा है उसमें अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये याद रखिएगा। सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है, तो ये कौन सा बना है, तो कमांड हॉस्पिटल पुणे में है कमांड हॉस्पिटल, ठीक। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, तो ये 2.8% कर दिया है कि इतने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान, ठीक है, 2.8%। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला जो निजी बैंक है वो कौन सा बना है, तो ये याद रखना HDFC। 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा अभी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने लॉन्च किया है इसको, ठीक। भारत का पहला है ये प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। तो जहाँ पे मैंने बताया है कि पहला शब्द जुड़ जाए वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका पूछा जाना मतलब
आपको लगेगा कि ये भैया ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछ लिया जाएगा। 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुरानी रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक ज्ञापन समझौता किया है? तो याद रखिएगा ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। महत्वपूर्ण है, यूपी करंट के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित करने की अधिकार हासिल किया है। सितवे बंदरगाह आपको पता है कि ये म्यांमार का है, ये बंदरगाह है बेसिकली। भारत ने इसको जो है लिया है, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए अधिकार लिया है। इधर चाबहार वाला भी बात चल रही है शायद, तो अभी शायद आज के न्यूज़पेपर में था कि चाबहार के लिए भी ईरान जो है वो 10 वर्षों को दे दिया है भारत को कि आप इसको हैंडल कीजिए। सागर कवच एक जो 2024 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये लक्षद्वीप में किया गया। तो याद रखिएगा सागर कवच नामक ये जो अभ्यास है, ठीक है। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर, तो ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं ये, डायरेक्टर तो प्रवीण सूद ही हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है तो वो अनुराग कुमार है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो जयराम षणमुगम की नियुक्ति की है। किसने? एयर इंडिया ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा 50 प्रश्न ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, 20-22 मिनट हो गए हैं, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें इसको हम फिर पूरा कर लेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न और बचे हैं, उसको हम अगले वाले में कर लेंगे, ठीक। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगी आपको, जानकारी वीडियो अच्छा लगा आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, बताने का तरीका अगर सही लग रहा हो तो लाइक करके इसको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए भैया, समय बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जब एक कहावत है ना, किसी ने कहा है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो एग्ज़ाम में आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर सोएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेहतरीन मौका है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, किसी भी स्टेट का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो, पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये चीज़ें मतलब कॉमन हैं, यही सारी चीज़ें ये फॉलो होती हैं। तो इसको आप फॉलो करिए, पढ़ाई करिए, टाइम एक शॉर्ट आप बना लीजिए कि इतने से इतने तक मुझे पढ़ना है, इतने से इतने तक मुझे सोना है, या जो भी है। सोना भी ज़रूरी है, ठीक है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे सो लिए बहुत है, उतना बहुत होता है। लेकिन उसके अलावा जो समय बच रहा है उसमें आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये समय ऐसा है कि आप अपने हथियार को धार दीजिए। एक 2-4-5 सेकंड का समय और लूँगा, 10 सेकंड का। देखिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि मुझे किसी वृक्ष को काटने के लिए 8 घंटे का टाइम दिया जाता है तो मैं अपनी कुल्हाड़ी के धार तेज करने में 6 घंटे व्यतीत करूँगा। तो समझ रहे हो ना, उनका कहने का मतलब है कि अगर आपको समय मिला है तो उस समय का सदुपयोग करिए, अपने जो आपके जो हथियार हैं उनको तेज करने के लिए, उनको धार देने के लिए, ठीक। तो समय को गंवाइए मत, पढ़िए, ठीक है, पढ़ते रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।